हृदय की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। पैसा, हाँ पैसा, हाँ पैसा। अरे क्यों पैसा पैसा करती है तू, क्यों पैसे पे इतना मरती है? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है पैसे से रिलेटेड और हमारे साथ जो पैनलिस्ट है वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन है। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबका स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। मुस्कान, मैं हूँ सतनाम कौर और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। तो चलिए हमारे पैनलिस्ट से मिलते हैं। एब्सोल्युटली। हमारे साथ हमारी आज की पहली पैनलिस्ट हैं परमिंदर ढींगरा जी, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम एंड जीएसटी हैं। वेलकम मैम। हमारे साथ हैं आज कविता मिश्रा जी, जो कि एक सक्सेसफुल होटलियर और इवेंट प्लानर है। वेलकम मैम। थैंक यू। और साथ में है जमीनीधर जी, शी इज अ लाइफ कोच फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर एंड वी हैव हैप्पीनेस कोच बीके रितु ठक्कर जी। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अब हम हमेशा की तरह हमारी रिसर्च वीडियो देखेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। जैसे जैसे जमाना बदला है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। फिर चाहे वो राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, स्पोर्ट्स हो या फिर इंडस्ट्री। समाज की अवधारणा कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां केवल महिलाओं के हिस्से में आती हैं, ये महिलाओं पर सामाजिक दबाव डालती हैं और ऐसी सोच स्त्रियों को उनके सपने को पूरा करने से रोकती है। यही धारणाएं स्त्रियों के लिए जंजीरें बन जाती हैं, जो दिखती तो नहीं परंतु उनकी आंतरिक स्वतंत्रता को जकड़ लेती हैं। सदियों से महिलाओं को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ा है, फिर चाहे वो उनके पिता हो या पति। परंतु अब समय की मांग कुछ और है। बढ़ती महंगाई के चलते पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को घर की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिससे यदि एक की सैलरी ईएमआईज में जाती है तो दूसरे की सैलरी से घर आसानी से चल सकेगा। सन 2018 में स्टैटिस्टा द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार 33% शादीशुदा महिलाओं ने कहा कि घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें जॉब करनी पड़ी। और अगर हम सिंगल वुमेन की बात करें तो उनमें से 33% महिलाओं ने कहा कि वो जॉब इसलिए करती हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। महिलाएं यदि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी तो वो अपने फैसले खुद ले सकेंगी, जिससे उनका आत्मविश्वास और उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए अपने पेरेंट्स या फिर अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं बच्चों के लिए भी रोल मॉडल होती हैं। बच्चे वही सीखते हैं जैसा वो अपने आसपास होता हुआ देखते हैं। जब बच्चे अपनी मदर्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखते हैं तो उन्हें भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिलती है। अतः ये जरूरी है कि महिला चाहे मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो या विडो हो, सभी के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न हम पूछेंगे जेमिनी जी से, बिकॉज यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट प्लस साथ साथ आप ट्रेन कर रही हैं, काफी वुमेन को कोचिंग दे रही हैं कि वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। तो would like to know what are the needs for being financially independent, and is it just money or it's something else, like they want to be respected, yeah, something else. So we'd like to know your perspective on financial independence for women. लेकिन आपका आंसर जानने से पहले हम जानेंगे इनके लाइफ की अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। जेमिनी धार, आप एक पॉडकास्ट शो टेक चार्ज के ऑथर एवं एक्सपर्ट हैं। आप एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, साथ ही एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हैं, जिसका आपको 3 दशकों से अधिक अनुभव है। आपके सिग्नेचर प्रोग्राम टेक चार्ज 5x फॉर्मूला ने एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने में 5 गुना मदद की है
और उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी दी है। आपको विश्व प्रसिद्ध कोच मिस्टर आफरीन खान ने खुद ट्रेन किया है। आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कोच करते हैं और साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एवं टीन्स को सशक्त बनाने की दिशा में भी काम करते हैं। आप एक्सट्रीम ग्रोथ मास्टरमाइंड के फाउंडर हैं, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। आप 9 Ways to Empower पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के माध्यम से आपने महिलाओं की मानसिकता को सशक्त बनाने की कई तकनीकें शेयर की हैं। इस किताब में कई लोगों को अपने सपनों और आत्मविश्वास को खोजने में मदद की है। So, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन कि मनी माइंडेड होना इम्पॉर्टेंट है और अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट होते हैं सोसाइटी में कि पैसा को लोग रूट ऑफ ऑल इविल बोलते हैं, या पैसा रूट टू लॉट ऑफ थिंग्स, या मनी माइंडेड होना अच्छा नहीं है औरतों के लिए। और ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया खुद की लाइफ में कि जितना मैं पैसा कमा रही थी तो मैं लोगों की चहीती भी बन रही थी, नाम शोहरत रुतबा भी मिल रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे एनवी मिलती थी, या लोग देखते थे कि ये तो कॉर्पोरेट लेडी है, मतलब सिर्फ इसमें कंपैशन नहीं होगा, इसमें प्यार नहीं होगा, इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो मैं बहुत औरतों के साथ काम करती हूँ और मोस्ट ऑफ दी औरत को ऐसा लगता है कि खुल के पैसे के बारे में बोलना गलत बात है। अंदर मन में कुछ भी हो, अंदर गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, लग्जरी स्पा चाहिए, वर्ल्ड टूर चाहिए, लेकिन खुल के नहीं मांगना है। तो पहले तो मैं ये मिथ तोड़ना चाहूंगी कि जब तक आप खुल के यूनिवर्स से नहीं मांगेंगे आपको दिक्कत आएगी वो चीज मिलने में। So, एक तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आप उसको रिस्पेक्ट दो, बिकॉज पैसा को हिंदू माइथोलॉजी में लक्ष्मी माँ बोलते हैं। तो वो एक माँ है, वो एक एनर्जी है, एक है। तो जैसे हमारे पास टूल होता है कि अगर आप सर्जन को नाइफ देंगे तो वो सर्जरी करेगा, अगर आप मर्डरर को नाइफ देंगे तो वो कुछ गलत काम करेगा उससे, और अगर आप होम मेकर को या किसी और को नाइफ देंगे तो वो कुछ काव करेगा उसमें से, या कुछ कुक करेगा। यूज भी कर सकता है, मिसयूज भी कर सकता है। टूल है ये। सो पैसा एक टूल है, और टूल हमको क्यों चाहिए तो अलग रीजन हो सकते। मोस्ट ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिनके साथ मैं काम करती हूँ उनको वो इज्जत चाहिए जो पैसा कमाने से मिलती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो आप अपने माँ बाप का ध्यान रख सकते हो। जैसे अगर मेरे पास कम पैसा है और मेरी मदर सफ़र कर रही है और मेरे इन लॉज को भी पैसा चाहिए, मैं कहाँ डालूंगी? या अगर मेरे पास कम पैसा है और मुझे अपने आप पे खर्च करना है और अपने फैमिली पे खर्च करना है, तो मैं कहाँ खर्च करूंगी? सो पैसा क्यों आपको कमाना है, वो आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आप जब चाहो, जितना चाहो कंट्रीब्यूशन कर सको, अपने आप पे खर्च कर सको, दूसरों को मदद कर सको, या कुछ उसमें से बनाओ। तो मैंने बहुत सारे विमेन को देखा है, वो एनजीओ के लिए डोनेशंस मांगती है और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है 10,000 5,000 कमाने में। उतनी ही मेहनत अगर उन्होंने अपने आप पे करके खुद पैसा कमाया तो शी इज हर ओन बॉस। आप कहीं भी वो पैसा यूज करो। सो पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टूल है, आप क्यों यूज करना चाहेंगे? कि आपको नाम चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी भी है, या आपको ग्रोथ चाहिए? क्या आप 100 बच्चों को पढ़ाना चाहते? क्या आप कोई चीज़ बनाना चाहते? क्या आप अपने आप पे खर्च करना चाहते? सो आई बिलीव द कोर नीड फॉर अ वुमन इज लव, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। और वो रिस्पेक्ट फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, पैसा देता है। सो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है बोलने में कि आई एम अ मनी माइंडेड वुमन, जो पहले के ज़माने में या बहुत सारे लोग आज भी मानते कि इज़ नॉट राइट। और जब औरत पैसा कमाती है और दूसरों पे खर्च करती है तो वो बहुत अच्छी है, बट जब वो पैसा कमा के खुद की नाम की प्रॉपर्टी लेती है, खुद के लिए यूज़ करती है या खुद की सिक्योरिटी बढ़ाती है, तो उसका परसेप्शन कुछ और होता है। सो आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द वुमेन दे वांट टू मेक मनी, उनको पैसा बनाना है क्योंकि वो कुछ ना कुछ ड्रीम लेके पैदा होती है और उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए वो एक टूल बन जाता है। सो आई बिलीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस everybody should have, male, female, any gender, any age should be financially। और मैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे काम करती हूँ कि आपको करोड़ों रुपए तो कहीं ना कहीं मिलेगा, बट आप उतने तो सक्षम बनो कि आप अपनी मर्जी की डिसीजंस ले सको। सो मेरे लिए पैसा एक टूल है कि मैं अपनी चॉइस कर सकूँ।
मुझे Right, रिलेशनशिप आपकी में रहना है। choices, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में भी आई थिंक आपको इंडिपेंडेंसी मिलती है कि फिर आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज चीज़ों करके काम नहीं करना है। डर से नहीं करना है, बिल्कुल, मजबूरी से बिल्कुल। नहीं करना है, विश से करना है, चॉइस लेके करना है। पर यहाँ पर एक और एस्पेक्ट आता है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम नहीं भी करना चाहती हैं। दे आर हैप्पी विद वट एवर दे आर डूइंग, घर का काम करिए, सब करिए, हस्बैंड ला रहा है, ससुर जी कमा रहे हैं, दे आर हैप्पी विद इट। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन वहाँ भी आता है एक कि और उनके एक और लिए- चीज ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे विमेन को ये नहीं चाहिए कि वो पैसा कमाए और फिर उनकी लाइफ चले। उनके पास भगवान की दया से सब कुछ होता है, Right. बट जिस दिन उनको अपना डिसीजन लेना होता है तो वो डिपेंड हो जाती है किसी के ऊपर, और कभी ना कभी लाइफ में वो सिचुएशन आता है कि दूसरों की वैल्यूज और हमारी वैल्यूज में डिफरेंस होता है। जैसे एक वेजिटेरियन फैमिली होता है, बच्चे आगे जाके कुछ दूसरा करना चाहते या क्रॉस शादी करना चाहते, वो माँ कहाँ जाएगी? क्या वो एनवायरनमेंट में रहेगी जहाँ पे उनके वैल्यूज, उनका स्पिरिचुअलिटी, उनका रिलीजन सब कुछ कॉन्ट्रास्ट है? आई वुड नॉट से रॉन्ग और राइट, बट वो बच्चे ने एक चॉइस की है। तो नाउ दैट मदर हु इज नर्चर्ड दैट चाइल्ड इज फोर्स्ड टू लिव इन अ सर्कमस्टेंस शी डजंट वांट टू। सो अगर ये मतलब सी देयर आर मेनी परसेप्शंस, बट मेरा परसेप्शन है कि आपकी चॉइस है कि आपको पैसा नहीं कमाना है तो उसके सर्कमस्टेंसेस होंगे, उसके इम्प्लीकेशंस होंगे। Right. तो अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हो देन यू आर हैप्पी, इट्स ओके। अगर आप आज में ही जीते हो एंड इफ यू नो कि मैं वो कॉन्सिक्वेंसेस झेल सकती हूँ, मैं फेस कर सकती हूँ, देन इट्स ओके, इट्स Then योर it's a पर्सनल choice. चॉइस। बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब आप खुद इंडिपेंडेंट होती हैं तो बहुत सारी पिक्चर्स चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आपने कहा रिस्पेक्ट घर में भी बढ़ जाती है, समाज में भी बढ़ जाती है। आई ऑल्सो पर्सनली फील कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाता है। You can तो chase यहाँ your पर- own dreams. Yes, you can chase your own dreams. यहाँ पर मैं कविता जी से पूछना चाहूँगी, आप इंडिपेंडेंट रहे हैं, यू आर अ सक्सेसफुल होटलियर, और उसके साथ साथ आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चला रहे हैं। तो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैं वो जानना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी झलकियाँ देखते हैं। कविता बहुत प्रसिद्ध होटल व्यवसायी और इवेंट मैनेजर हैं। आप पिछले 1 दशक से सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। हर घटना के बारे में आपकी दृष्टि सर्वोत्कृष्ट है। आपका रिजॉर्ट करजात, लोनावला, मुल्शी एंड दहानू में स्थित है। आपके कुछ नियमित होटल क्लाइंट एंडेलमल मॉल प्रोडक्शन, कलर्स चैनल आदि हैं। एक्सिस बैंक, यस बैंक, HDFC आदि आपके कुछ नियमित कॉर्पोरेट ग्राहक हैं। आप ओकेजन्स और छुट्टियों को यादों में बदलना पसंद करती हैं। जब आपके वर्क एक्सपीरियंस की बात आती है तो आप अपने वर्क एथिक्स से खुशियां फैलाने में विश्वास करती हैं। When my grandfather passed away और मेरे फादर को बहुत genuine health issues हो गए थे, he gave up on earning. And my mother, she was always a housewife, not much educated. तो मम्मा जो कर सकती थी करती थी, लेकिन मेरी मम्मा का वो टाइम पे एक ही सपना था कि मेरे चारों बच्चे एजुकेशन तो कर ले, कैसे भी कर ले। आई जस्ट वॉन्ट माई किड्स टू बी एजुकेटेड, और एजुकेशन के लिए पैसा ज़रूरी था। पैसा कहाँ से आता? वो टाइम पे सडनली हमने एक ग्रैंडफादर के एक डिप देखा था लाइफ में, जो हमने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बहुत कम एज में वो फिनेंस मेरे लिए नीड बेस हो गया, एकदम नीड, कि मुझे मेरी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए पढ़ाई करनी, पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मुझे कमाना है। आई कांट पे माई फीस, आई कांट पे माई यंगर ब्रदर फीस। आई वॉज अ थर्ड चाइल्ड इन माई फैमिली एंड हम लोग चारों का एजुकेशन, एवरीथिंग वॉज शैटर्ड। सो वी ऑल डिसाइडेड कि क्या किया जाए। सो बीइंग अ थर्ड चाइल्ड ऑल्सो आई वॉज लिटिल मोर स्ट्रॉन्ग फॉर सम रीज़न। मैं वो सिचुएशन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी एंड आई स्टार्टेड हेडिंग अ फैमिली, आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ अ फैमिली एंड आई गेव अप ऑन माई ड्रीम। I always wanted to become a CA, always. फिर मुझे वो था कि मुझे CA बनना है, लेकिन वो टाइम पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था। I did not have a choice. I chose my family and I want to start earning from this now, and I started earning. That is the day I never looked back. In between एक बहुत बुरा फेज आया था कि मेरी मम्मा को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो गया था, तो डॉक्टर सेड कि एक ब्लड क्लॉट हो चुका है एंड वी नीड टू ऑपरेट। पैसे का तो हम लोग सोच ही नहीं सकते थे, और कहीं पैसे हमने किसी NGO से या रिलेटिव से, माय मामाज वर वेरी सपोर्टिव,
दिल अरेंज, बट डॉक्टर ने एक चीज़ कह दी थी कि शी माइट बी बेड रिडन, शी माइट बिकम अ लिटिल चैलेंज वुमेन, शी माइट बिकम समथिंग, एंड वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क विद माय मम्मा। मेरी मम्मा ने एक ही विश किया, सिर्फ मुझे इतने पैसे जमा करके दे दो कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन माता। शी वेंट, एंड आज भी वो रिपोर्ट मेरे पास है। 6 महीने के अंदर मेरी मम्मी की ब्लड क्लॉट की रिपोर्ट, आज भी वो ब्लड क्लॉट है, लेकिन वो एक गांठ में कन्वर्ट हो चुका है। और टिल टुडे वी जस्ट डू 1 ईयर, साल में एक बार MRI करवाते हैं और कुछ भी नहीं आता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। गॉड इज ब्लेस्ड अस। तो मैं ये कहती हूँ ना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी कभी नीड बेस हो जाता है। हम वो नीड के आने की इंतज़ार क्यों करें? एंड वाई वी नीड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? लाइफ अपने टर्म में जीने के लिए क्यों अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस किया जाए? आज मेरे पास पैसा है, मैं अपनी पसंद की गाड़ी लेती हूँ, मैं अपने पसंद के कपड़े लेती हूँ। और इस चीज़ से मैंने एक चीज़ सीखी, मेरी मम्मा से मैंने जो सीखा था, चीज़ टू से मेरे बच्चों पे कभी भगवान नहीं करे ऐसी सिचुएशन है, बट अगर आई भी, दे शुड बी सो इंडिपेंडेंट कि उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। मेरे बच्चे खड़े रह के 10 लोगों का हाथ उठा सके। आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो। अगर आपके पास बहुत कुछ है, बहुत बैकअप है, ये आपको एक आइडेंटिटी देता है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ग्रीडीनेस नहीं है, आइडेंटिटी है। आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो, आपको एक सुकून मिलेगा। वाकई में बहुत अच्छा कहा आपने कविता जी। मतलब नीड बेस्ड तो है, पर वी डोंट नो, सिचुएशंस बहुत अनसर्टेन होती है, Exactly. कब जरूरत पड़ जाए। मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा परमिंदर जी से, बिकॉज यू बिलोंग टू ए जनरेशन जहाँ, इफ आई लुक एट माई हाउस, माई मॉम नेवर वर्कड। कभी कोशिश भी नहीं की। 2 घर पे कई बार ज़रूरत थी, फिर भी किसी, मतलब शी नेवर फेल्ट लाइक वर्किंग, बिकॉज हमें लगा कि उसका एक कंट्रीब्यूशन अलग तरीके का है। When my father comes home, she gives him all the attention, she gave the food required. हमारी परवरिश बहुत अच्छी तरह से हो गई। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है अगर एक वुमन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाहर काम करना शुरू करती है, या शी चेजेस हर ड्रीम्स, तो कहीं उसमें कमी आती है क्या? हैव यू फेस्ड सम काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक दैट? परमिंदर जी का जवाब जानने से पहले आइए हम देखते हैं परमिंदर जी की आज तक की जर्नी। परमिंदर कौर जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के GST डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। आप पिछले 18 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए गए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं तथा इससे प्राप्त मानसिक और शारीरिक लाभ व अनुभवों को आप दूसरों के साथ भी साझा करते हैं। मेडिटेशन पर आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपने व्याख्यान देते हैं। आप धर्म और जाति आदि विषमताओं से ऊपर उठकर तनावग्रस्त व्यक्तियों की काउंसलिंग कर मनोवैज्ञानिक रूप से उपचार कर उनकी मदद करते हैं। आप विभिन्न संस्थानों में जीवन जीने की कला का प्रसार करते हैं। अराजकता की स्थिति में शांति तक पहुंचने में आप बखूबी सक्षम हैं। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करना और उन्हें आवश्यक मॉरल सपोर्ट प्रदान करना आपको संतुष्टि प्रदान करती है। कि आज ये फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है, ये नीड ऑफ द आवर है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई वुमेन जिसके घर में सब कुछ है, फाइनेंशियली वो लोग बहुत वेल ऑफ हैं, और वो लेडी जो घर में काम कर रही है, जैसे इसके ऊपर मुझे अभी अभी बात करते ध्यान आया कि एक मूवी भी बनी है हमारी, जिसमें कि एक एक्ट्रेस हैं विद्या बालन जी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और उन्होंने उसमें ये दिखाने की कोशिश की कि जब अगर कोई वुमेन घर में है तो वो कहीं ज़्यादा सोसाइटी में दे रही है। कैसे? इन द सेंस कि जब वो उसके हस्बैंड घर पे आते हैं, वो उनको अच्छा खाना देती है, अपने बच्चों को अच्छा लालन पालन देती है, तो वो भी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनको कम ना समझा जाए। राइट। और उसको अगर आप मनी वाइज भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो शायद हमारी जो इनकम है उससे कहीं ज्यादा वो घर में रह करके, क्योंकि वो समाज को एक वैल्यू दे रही है, हेल्दी एम्बियंस भी दे रही है, ताकि पति और बच्चे भी अगर कमाए तो बिकॉज इनडायरेक्टली जब वो जाते हैं खुश घर से, तो वो बहुत अच्छा सोसाइटी में एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि वुमेन को अगर वो नहीं भी काम कर रही है तो उसकी अहमियत कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं खुद वर्किंग वुमेन हूँ, मेरी भी एक समय था जब मैंने जॉब को शुरू किया था, तो मैंने जब स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 18 मैंने जॉब शुरू किया,
उस समय मैं जॉब को शौक के तौर पे करती थी कि शौक किया है, करना है, बस ठीक है, ऐसा नहीं था कि कोई जिम्मेवारी है। लेकिन लाइफ में एक ऐसा समय आया जब वही जॉब मेरी जो थी वो नीड बन गई, जो मेरी जरूरत बन गई आगे चलते चलते। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने देखा कि भाई वो काम नहीं चल रहा है तो मुझे जॉब करनी ही है। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन वो लोग जैसे मेरे घर के पड़ोस में ही लेडीज जब मुझे मॉर्निंग में देखती हैं कि भाई ये लेडी तो सुबह चली जाती है तैयार होके, शाम को घर पे आ जाती है आराम से, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, हम सारा दिन घर में काम भी कर रहे हैं, मेड्स को भी देख रहे हैं, सब संभाल रहे हैं, उनको जरूर कहना चाहूंगी कि वो अपने को कम नहीं समझे किसी भी तरह। उनकी वैल्यू भी सोसाइटी में उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम लेडीज वर्कआउट जो बाहर कर रहे हैं उनकी है। जी बिल्कुल। इसी के साथ मुझे मेरा भी एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था तो मुझे याद भी नहीं है कब स्टार्ट किया था, शौकिया तौर पे स्टार्ट किया था कि ऐसा था कि बस एक था कि बस पापा के ऊपर बर्डन नहीं डालना है, जो भी है अपने खर्चे कॉलेज के वगैरह खुद निकालने हैं। एंड आई स्टार्टेड। और अब ऐसा हो गया है कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं विद टाइम। तो आज मुझे ऐसा लगता है अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तो बहुत सारे डिसीजंस मैं शायद स्ट्रांगली नहीं ले पाती अपनी लाइफ में। मैं उन लेडीज को भी देखती हूँ जो आज उस चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं और निकलना चाहती हैं, बट दे आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन बिकॉज दे आर लाइक कि हम क्या करेंगे, आज हमारी एज भी नहीं है कुछ करने की। मुझे इससे एक चीज याद आ रही है कि जब विमेन मुझसे 1 महीने पहले किसी ने कनेक्ट किया और उन्होंने बोला कि मैम मुझे मदद चाहिए, प्लीज कुछ करो। जब पूरा स्टोरी सुना तो समझ में आया कि वो एक होम मेकर है, उनके हस्बैंड की 5 दुकानें हैं दिल्ली में, बहुत अच्छा चल रहा था। कोविड के टाइम पे बिजनेस डाउन हो गया, हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया और आज उनके घर में 2 टाइम की रोटी आना भी मुश्किल हो गया। तो वो बोलते हैं मुझे कुछ दे दो, कुछ सिखा दो, कुछ कर दो। मतलब वो जो डेस्परेशन है ना वो बहुत डरावना है, बिकॉज somebody to become that desperate। तो वो अपने कुकून में खुश थी, पति को सर्व कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट उन्होंने अपने स्किल्स और टैलेंट को बिल्कुल डेवलप नहीं किया। सो मैं बोलती हूँ अगर आपको काम नहीं करना है, पैसे नहीं कमाने, कोई बात नहीं, बट आपके पास एक स्किल, एक टैलेंट ऐसा होना चाहिए कि इमरजेंसी में वो आपके घर में 10, 20, 25 हज़ार लाके रखे। सो मुझे लगता है कि एज अ वुमन बैकअप प्लान होना चाहिए। कुछ भी इवन लाइक घर में औरतें पापड़ बनाती है, अचार बनाती है, कुछ तो निटिंग कर लेती है या छोटी छोटी कीचेन्स भी बना ले। तो पैसा तो आप कहीं से भी क्रिएट कर लोगे, एक बार आपका फोकस है जिस चीज पे और आप करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। तो बहुत सारी औरतें बोलती मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कैसे करूं। Why should a woman create all the comfort for the man? Opposite हो जाओ। मैं इटली में जानती हूँ कि लड़के शादी करके लड़की के घर में आते, मैंने ये सुना है। इटली में ये है, लड़कियां शादी करके लड़के के यहाँ नहीं जाती है। मेघालय में होता है ना, यहाँ पे भी है, इवन इन ईस्टर्न इंडिया या मेघालय में I've seen that। ये छोटी छोटी चीजें तोड़ना जरूरी है और कोई भी गलत ट्रेडिशन या ये तोड़ना कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज व्हेन यू ब्रेक इनजस्टिस देन ओनली जस्टिस विल कम। तो अगर हम औरतों को माँ मानते, देवी मानते हैं, सब कुछ मानते, इतनी अच्छी बातें करते, तो वो कर्म से भी करके दिखाए। यू शुड गिव देम द पोजीशन, यू शुड गिव देम द राइट, और वो अच्छा ही करेगी फैमिली के लिए। अगर वो घर में समृद्धि लाती है तो एक तो है लक्ष्मी जो मंदिर में आप पूछते हो और एक आपके घर में है। राइट, यहीं पे मैं आना चाह रही थी कि बहुत बार हम अच्छा कर रहे होते हैं, बाहर समाज से भी अप्रिसिएशन मिल रहा होता है, लेकिन हमारे घर पे ही वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। हमको बोल दिया जाता है कि अब तो ये कमाने लग गई है तो अब तो ये किसी की सुनने नहीं वाली है, ये तो अपनी मर्जी करेगी, और सो कॉल्ड उसको बॉसी बना दिया जाता है। तो ये सब सिचुएशंस को भी हमें हैंडल करना आना चाहिए। और यहाँ पर मैं रितु जी के पास आना चाहूँगी कि इसको स्पिरिचुअल एंगल से अगर देखें तो आप कैसा देखते हैं? अब जानते हैं हम बीके रितु जी के अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस के बारे में। बीके रितु एक राज योगा मेडिटेशन टीचर के साथ एक फ्रीलांसर, ट्रेनर एवं कंसल्टेंट भी है। समाज में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए क्रिएटिव और वैल्यू बेस्ड लर्निंग के प्रति आपका झुकाव है। आपके पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट का 12 से अधिक वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव है।
आपने अनेकानेक संस्थाओं में जैसे आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस ग्रुप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एवं हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं। आप यूथ्स के लिए कई विशेष विषयों पर बातचीत करना पसंद करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूविंग पर्सनल इफेक्टिवनेस इत्यादि। समाज में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और प्रबंधन करना आपकी हॉबी है। एक तो है कि एक्सेप्टेंस फ्रॉम द फैमिली की जब हम बात करते हैं, देखिए द रियलिटी इज कि फैमिली विलिंगली अनविलिंगली जैसे हम जो भी कर रहे हैं, दे मे नॉट एक्सेप्ट व्हाट वी आर डूइंग, बट दे विल स्टिल कंटिन्यू टू लव अस फॉर हु वी आर टू देम। वो प्यार हमेशा रहता है बिकॉज वी आर अ फैमिली, राइट? पर दिखता नहीं है ऋतु जी। वो दिखता नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं ये समझना कि हम भी देख नहीं रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने मेरी किसी बात को रिजेक्ट किया, राइट? अब मैंने क्या किया जब उन्होंने रिजेक्ट किया? व्हाट डिड आई डू? डिड आई सी लॉट अदर थिंग्स दैट दे हैव डन फॉर मी? ऐसा हो सकता है ना, एक चीज को रिजेक्ट किया, या समझो 10 चीजों को उन्होंने रिजेक्ट भी किया, बट क्या उसके अगेंस्ट ऐसी 20 चीजें हैं जो बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरे लिए किया है? अपनी इंडिपेंडेंस भी ठीक है, उसके साथ में हम निर्माण भी बने, विच इज हम्बलनेस। जैसे हम देखेंगे कि एक पेड़, उसमें जितने फल होते हैं वो उतना झुकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस पेड़ में फल होते हैं उसी को पत्थर भी मिलते हैं। लेकिन वो पेड़ जो है वो फल उगाना नहीं छोड़ता है, उसे वही फल उगाते रहना है और सदा ही उगाते रहना है, नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सो समवेयर आई क्रिएट, आई गिव with humbleness, and love is a value or an experience which is beyond anything and everything. Absolutely. जितना लोगों को प्यार, you know, when they feel that this person loves me, cares for me, उसके beyond वो हमारी सारी गलतियां भी, हम तो सिर्फ फाइनेंस की बात करें, वो जहाँ प्यार होता है वहाँ बड़ी से बड़ी गलतियां भी लोग माफ कर देते हैं। तो क्यों हमें लगता है कि हमारा परिवार हमारी एक डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा? सो समवेयर कैन आई शिफ्ट माय विजन द वे आई एम लुकिंग एट, यू नो, कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इट इज ओके, वी मे हैव डिफरेंसेस इन ओपिनियन लाइक दे से, बट वी डोंट हैव डिफरेंसेस विद द पर्सन, राइट? वी कंटिन्यू टू लव देम। इनफैक्ट आपने जो एग्जांपल दिया बहुत अच्छा था, पेड़ फल दे रहा है, पत्थर भी मिले, तो मैं देख रहा हूँ, यू नो, पेड़ अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वो फल देता रहेगा, पत्थर भी हमारे को तो फल ही दे रहा है, छांव ही दे रहा है। इट्स गिविंग नरिशमेंट टू एवरीवन, इट्स कंटिन्यूइंग टू गिव, सो वन डे दे विल अंडरस्टैंड, एंड ऑब्वियसली वो नहीं आ जाए, कहीं हम अपना स्वभाव ना छोड़ दें, हम एडजस्ट करना ना भूल जाए। सो हम्बलनेस का ये मीनिंग नहीं है कि हम गलत चीजें टू दैट एक्सटेंट को हम लेते रहें, वी क्रिएट अ सेफ्टी, राइट, बट विद व्हाट स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड लाइक टू से समथिंग। ओल्ड एज होम की जो कंस्ट्रक्शंस है या रेशियो है, वो रिसर्च से काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एंड वन डे आई वाज सिटिंग विद फ्यू डॉक्टर्स, एक हॉस्पिटल है मेरे एक फ्रेंड का, वी ऑल वर सिटिंग एंड वी वर जस्ट आस्किंग कि ये क्यों ज़्यादा आ रहा है, क्यों ओल्ड एज होम का मुंबई में कल्चर इतना बढ़ता जा रहा है। जैसे मुंबई से 1 घंटे की दूरी पे, 2 घंटे की दूरी पे, और वो बिजनेस इतना जूम में है, इतना बूम है कि पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन दैट। सो आई वेंट एंड आई मेट फ्यू पीपल जो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। यू नो व्हाट दोज अंकल एंड आंटी सेड, बेटा मैं हमेशा प्राइड के साथ रहा हूँ, अब मेरा बेटा और बहू भी उस प्राइड के साथ रहे। आई डोंट वांट देम टू कॉम्प्रोमाइज, वेन एवर दे नीड मी आई एम जस्ट 1 hour अवे, एंड आई डोंट वांट माई स्टेटस, जैसा मैंने मेरी बीवी को रखा है, मेरी बीवी उस तरह से आज भी रहे, तो मैंने वैसी पैसिव इनकम रखी है कि मेरी वो पैसिव इनकम मेरी लाइफ लॉन्ग मुझे संभाल सके। तो जो पर्सन हु इज रिटायर्ड, हु इज इन 70s 80s कैन थिंक अबाउट अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड ही इज थिंकिंग, जब वो मतलब 40s या 30s में होंगे तब उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की होगी कि बॉस मेरी वाइफ का स्टेटस या मेरा स्टेटस मुझे हमेशा मेंटेन रखना है, एक लेगेसी है जो मुझे मेरे बच्चों को देनी है, लेकिन उसके साथ मुझे अपना भी ख्याल रखना है, अपने भी मान का, मेरी वाइफ का भी ख्याल रखना है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली जो वहाँ पर बच्चों ने छोड़े हुए पेरेंट्स नहीं थे, वो अपने मान के लिए, या वो ये चाहते थे कि अब रिटायरमेंट के बाद हम क्या करें, बच्चे बिजी हैं, कोई है नहीं घर पे, हम बोर होते हैं, हमें समाज में कंट्रीब्यूट करना है,
एक कंट्रीब्यूशन के लिए वो वहाँ जाके रहते थे, ताकि उनके एज के जो लोग हैं वो लोग मिलके कुछ छोटा मोटा बिजनेस या कुछ ना कुछ करके दे यूज्ड टू फील कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर फीलिंग, हम लोग को ऐसा फील होता है कि वी आर वर्दी। हम घर में बैठ के सिर्फ टीवी देखना, न्यूज़पेपर लाना, हमने ऑल ओवर लाइफ वी हैव वर्कड एंड वी डोंट वांट टू डू दैट नाउ। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट मनी, बट उन्होंने अपने लिए वो लाइफ जीने के लिए भी जो पैसिव इनकम खड़ी की थी, इट्स अबाउट दैट। एंड इफ यू सी इन टुडेज वर्ल्ड, टीनेज जो होते हैं बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं, टीनेज एंटरप्रेन्योर्स आर मोर, इफ यू सी उनका देखने का नजरिया, उनका काम करने का नजरिया, उनको कोई नीड नहीं है, बट उनकी क्रिएटिविटी उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। एंड आई फील कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कोई एज गैप नहीं है, राइट। वो टीन हो, वो 70s में हो, वो मिड में हो, एवरीबडी नीड आप दैट कभी भी स्टेबिलिटी। शुरुआत कर सकते और हो, एनी टाइम यू विल स्टार्ट, यू विल सक्सेसफुल। विद्या बालन का करियर सक्सेस आई थिंक 42 के बाद आया, राइट राइट, ट्रू। एनी टाइम यू कैन स्टार्ट। रजनीकांत जी का एग्जांपल लीजिए। जी जी जी। तो परमिंदर जी, मेरा अगला सवाल ये है कि हम बात कर रहे हैं भाई सिटी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम महिलाएं गांव में अभी भी रह रही है हिंदुस्तान में, और उस परिवेश में उन्हें पता भी नहीं होगा कि कैसे हम शुरुआत करें। तो क्या कोई संस्था है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हैं, एनजीओज़ हैं जो उन्हें सपोर्ट करती है? बिल्कुल राजी, ऐसा है कि आजकल आप देखते भी होंगे कि हमारी जो सरकारें हैं वो इस तरफ बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे जैमिनी बहन ने भी बताया कि भाई आजकल बहुत ज़्यादा वो भी खुद भी वुमेन को ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह हमारी सरकारें भी बहुत सारे ऐसे लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसको आजकल एक शब्द आप बड़ा कॉमन सुन रहे होंगे, स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स क्या है, छोटे छोटे बिजनेस वुमेन को, इवन छोटे बच्चे भी यंग एज में भी बहुत अच्छा बिजनेस, नई नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे हमने देखे हैं कार्यक्रम चल रहे हैं। तो सरकार भी इसमें बहुत कुछ कर रही है, जिसमें कि जो एक गांव में रहने वाली लेडी है जिसको कि कुछ भी नहीं आता, जैसे दीदी ने बताया बहुत सारी औरतें आती हैं जो कि कहती हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता है, लेकिन कोई भी सब औरत ऐसी नहीं होती है जिसे कि एक पापड़ बनाना ना आता हो, अचार डालना ना आता हो। जो आज की जो मैं देखती हूँ, अगर इफ यू डोंट माइंड, मैं कहना चाहूंगी जो आजकल के यंग बच्चे हैं उनको पुरानी लेडीज की तरह वो सब काम नहीं आते हैं, तो वो बल्कि और ज्यादा उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि गांव से निकल करके कोई महिला छोटे से पैसे से अगर सरकार की मदद से वो काम करती है तो वो कहाँ का कहाँ पहुंच सकता है। और जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाला जनरेशन है हमारी, वो उनसे फिर आगे उस चीज को आगे लेके जा सकती है। जैसे हमने अपने माँ बाप से कुछ ये इस तरह के धन कह सकते हैं इसे, जो विरासत में लिया, जी बिल्कुल, ये भी एक धन है। अचार डालना, पापड़ बनाना, इस तरह से चीजें बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट है जो मैं फील करती हूँ, क्योंकि माय मॉम यूज्ड टू वो समर्स में लगा देते, कभी सिलाई, कभी बुनाई, कभी कुछ नहीं तो आप कपड़े सिल सकते हैं, कपड़े सिल सकते हैं, ऊन टिफिन सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, जब जोमेटो हो सकता है, स्विगी हो सकता है, टिफिन सर्विसेज। मेरा ख्याल आज के बच्चों को किरोशिया का वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा, किरोशिया क्या होता है। और हमारी मम्मी किरोशिया से सामान बनाया करती थी। तो इस तरह जो वुमेन गांव में है उनके पास आज भी ये विरासत है, आज भी उनके पास ये है, जो कि वो आज की सरकारें इसीलिए मदद कर रही हैं, छोटे छोटे लोन लेकर के वो, और बहुत सस्ते उसमें बैंक्स भी, हाँ बैंक्स भी हेल्प कर रहे हैं जी, वो स्टार्ट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। राज भाई, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर, जितना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनेगा, फिर वो टीन हो, 70s हो, मिड हो, जो भी हो, वो हर पर्सन एक पर्पस क्रिएट करता है। विथ एवरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देयर इज वन पर्पस, वो पर्पस एक कंट्रीब्यूशन होता है, और जितना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पीपल बनेंगे उतने ही कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। एंड अवर सोसाइटी नीड्स कंट्रीब्यूशन in terms of support, in terms of finance, in terms of, चलिए आप पैसे का contribution ना कीजिए, if my skill is teaching, I'm going and I'm teaching a poor people, if I'm a cloth manufacturer, I will go, I'll give a clothes to them, because I am financially independent, I can contribute. So I feel financial independent is also necessary to contribute in the society. राज भाई, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो वुमेन घर में रह करके अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उस फैमिली को भी एक मैसेज देना चाहूंगी कि वो भी उस वुमेन के लिए, उस लेडी के लिए जो घर में इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए ऐसी सेविंग्स रखें, कुछ उनको फाइनेंशियली फील कराएं कि जिससे कि उनको कल को
आजकल जैसे हालात हैं, वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिसमें कब अगली सांस आनी है नहीं आनी है उसका भी नहीं पता है, तो उस जरिए से भी उनको घर में रहते एक फीलिंग रहे कि अगर कल को कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं भी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। तो ये जरूर ऐड मैं करना चाहूंगी। एक्सीलेंट थॉट। Because like Gemini बहन very beautifully shared, money is an energy. When I respect, when I value it, but not in terms, value ये नहीं कि greed के इसमें कि हम कमाते ही जाएं at cost of our relations, at the cost of our health, उसमें हम कमाते ही जाए ये नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू कि दिस इज समथिंग विच गिव्स मी कंफर्ट, दिस गिव्स मी गुड फूड, वट एवर आई नीड, उतना हम जरूर करें, बट बियॉन्ड दैट पॉइंट देन वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग। अगर हम ग्रीड के जोन में जा रहे हैं देन वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट एनर्जी, इनफैक्ट वी आर उसको और ही ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, और फिर वो एनर्जी हमें रिस्पेक्ट नहीं करती है। सो देन लेट्स रिस्पेक्ट, we kind of draw lines कि okay, this is what I need, I will definitely be financially independent, but with the thought that inner contentment is what will create external contentment. It's not more money that will create contentment, it's my state of mind which will create that inner contentment कि this is enough और कुछ नहीं चाहिए। एंड ये सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अगर पैसे से मिलती तो आज दुनिया के सबसे जो ज्यादा पीपल हैव लॉट ऑफ मनी वो कितना सिक्योर्ड होते, बट क्या वो सच में सिक्योर्ड है? या हो सकता है किसी के पास एक छोटा घर है लेकिन अगर अंदर में वो सिक्योरिटी है, दिस इज इनफ, तो ऑटोमेटिकली वो अपने लाइफ में वो एनर्जी को क्रिएट कर रहा है जहाँ पे वो सिक्योर्ड है। सो यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रही है हमारी पूरी कन्वर्सेशन से कि फाइनेंशियल ग्रोथ इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट मेंटल ग्रोथ, योर इमोशनल ग्रोथ एंड योर एजुकेशनल ग्रोथ, all put together gives you financial independency. Absolutely, I agree with you. In fact, रितु जी आपने कहा कि not necessary जो financially rich spaces हैं वो healthiest हैं। जी। मैंने रिसर्च पढ़ा कि अमेरिका इज वेरी वेल्दी बट अनहेल्दी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मैक्सिमम पीपल आर ऑन टैबलेट्स। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट ट्रू कि हम बढ़ाते जाएं, बट यस हमारा इंटेंशन क्या है, द नीड, हमारी नीड क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारी नीड, जैसे हम जानते हैं हवा पानी खाना, आर वी गेटिंग दैट बेसिक? by the whole movement which has started, which wants to have financial freedom. सो राजी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, फूड क्लोथिंग शेल्टर के साथ में आप कंट्रीब्यूशन डाल दे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। Absolutely, whatever, exactly. तो फूड, हवा पानी खाना, और हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अभी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, वो ध्यान में रखते हुए हम अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, आई थिंक द सोसाइटी विल स्माइल, विमेन विल स्माइल एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू स्माइल। इसी सोच के साथ हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और कमाते रहिए प्यारी सी मुस्कान के साथ। नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर कृति सूद है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। बाय प्रोफेशन एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और पिछले 10 सालों से अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी मेरे 2 क्लिनिक हैं और मैं सर्टिफाइड कोच भी हूँ आरफीन खान से और NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, जिसके थ्रू जो लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रुके हुए हैं या स्ट्रेस में हैं तो उनकी हेल्प भी करती हूँ। मेरी ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की जर्नी 2016 में शुरू हुई जब मेरे फादर एकदम से एक्सपायर हो गए महीने के अंदर अंदर। मेरी फैमिली में मेरी मदर है, मेरे सिस्टर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका था हमारी फैमिली के लिए, और उस टाइम पे सोसाइटी और फैमिली की तरफ से भी हमें बहुत ज़्यादा कोई हेल्प नहीं मिली। तो मुझे महसूस हुआ कि अगर हमारे पास इस टाइम पर पैसे होते सफिशेंट तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह से बने कि हम किसी की हेल्प कर पाएँ। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की और आज मैंने अपनी क्लिनिक पे एम्प्लॉयज़ भी रखे हैं, और मेरा ये मकसद है लाइफ का कि मैं और भी फीमेल्स की हेल्प करूं और उन्हें अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करूं। और खुद जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमें खुद से महसूस होता है कि हम किस तरह से अपनी फैमिली और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो हमें अंदर से बहुत खुशी देता है।
साथ के साथ अगर मैं अपनी लाइफ में आज नई स्किल सीख रही हूँ तो मैं अपने लिए खुद से पैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पा रही हूँ फ्रीली, बिना किसी दबाव के, जो बहुत ज़रूरी है कि जिससे हम अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाएँ और उस ग्रोथ के साथ हम अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी को हेल्प कर पाएँ। और मेरी फैमिली आज मेरे ऊपर प्राउड फील करती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये हर फीमेल के लिए ज़रूरी है कि चाहे उनकी फैमिली उन्हें हेल्प कर भी रही है, तब भी अगर वो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, आप एक अच्छे इंसान बनते हैं और सबकी हेल्प करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनिए और सोसाइटी को आगे बढ़ाइए। निर्भर नहीं हूँ मैं आजाद हूँ, ख्वाहिशों को अपने खुद ही पूरा करती हूँ। मुश्किलों से हार जाना नहीं मंजूर, कोशिशों से जीत जाना है जरूर। मंजिलें अब तो मेरी नहीं है दूर, आसमां को छूना हमें है जरूर। निर्भर नहीं हूँ मैं आजाद हूँ, ख्वाहिशों को अपने खुद ही पूरा करती हूँ। बारिशों की बूंदों से धरती को मिलता सुकून है, बुझे हुए दीप को रोशन करता कोई नूर है। सब में छिपी है खूबियां पहचान से बनाए, सेवा उपकार की राह पर सुंदर जहां सजाए, सुंदर जहां सजाए। कमजोर नहीं हूँ मैं शक्ति हूँ, बंधन नहीं कोई, मैं स्वतंत्र हूँ।